शहर में ये एक बहुत बड़ी आयाम के बेसिक्स में कुछ कमी रह गई है, तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जो टीचर्स हमारे हैं उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को वो क्लियर करें ताकि बढ़ पाएगा। अभी गरीब तबके के लोग हैं जिनको हमने देखा कि उसके अंदर में इतनी ज्यादा क्वालिटी होती है जो उसके पास रहने के बावजूद भी वो आगे नहीं बढ़ पाता है। दिल्ली, पटना, कोटा जैसे पढ़ाई यहाँ भी देंगे। We have many Bihar government schools in our area, but the education quality is very poor. The important thing is that when the NEET examination takes place, for them just taking one example, it takes place and then somebody says the question was out of syllabus and then the CBSE says no, the question is from the कोटा में क्या क्या परेशानी है वो सब झेले हुए स्कूल जहाँ से स्कूल से हम पढ़े पधारे हैं, सब लोग ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। और प्राइवेट स्कूल की तो कुछ कहना ही नहीं, जो बेसिक्स हैं उनके लिए आज आप लोग यहाँ आए हैं, प्रमोट हो जाते हैं और किसी न किसी रोजगार में इस तरह का समारोह बराबर होते रहना ताकि जितना भी विकास के लिए यहाँ पर पहले से कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं था। होली हिंदुओं की समझ सकती है, शर्त ये है कि करीबी इधर से खुशी देती है अगर शिक्षा बढ़े। मैं रोज जाते आते प्रज्वलन का उसके पहले चाहूंगा कि एक बार जोरदार जो भी अतिथि इस मंच पर विराजमान है सभी अपने क्षेत्र के जाने पहचाने और सक्रिय रहे हैं अपने जीवन में और इस इंस्टीट्यूट को सक्रियता प्रदान करने में इनका योगदान रहेगा। और हमारे हॉल में जितने भी डिग्निटरीज हैं आज जो है जिला परिषद के उपाध्यक्ष श्री धीरेन्द्र यादव जी है। आज एडुकाव करियर इंस्टीट्यूट खोला गया है जहां पर बच्चों को मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए तैयार किया जाएगा। तो सहरसा कोसी क्षेत्र में जो दिल्ली, कोटा और बोकारो जैसा जो है राजस्थान जैसा सुविधा मिलने जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सहरसा शहर में ये एक बहुत बड़ी आयाम हमारे तारिक सर ने, डॉक्टर कलाम सर के बेटे हैं, इनका भी नाम अब कोई कलाम साहब के नाम से तारिक सर को नहीं, तारिक सर भी समय समय पर ऐसे करते रहे हैं समाज के लिए, इस शहर के लिए, जो एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। और आज जब इस बात को हम लोग जाने, मेरे शहर में अब मेरी सहरसा कोई बम्बई, दिल्ली और पटना से कम नहीं है। अब नीट का तैयारी यहाँ पर कराएंगे और इनकी जो काम करने का एक जज्बा वह अलग एक होता है जो अब खोल दिए, नीट का तैयारी हो रहा है, बिजनेस चल रहा है, लेकिन इनके मन में ये नहीं है। सेवा के साथ इन्होंने काम करते हैं और जो भी काम को करते हैं हम लोग जहां तक जानते हैं बड़ी लगन के साथ इन्होंने करता है और इनकी की हुई कार्य का हम लोग प्रशंसा भी करते हैं और इसमें भी आशा रखते हैं कि हजारों बच्चे, हमारे जिले के सैकड़ों बच्चे को लाभ मिलेगा इनके नेतृत्व में। और ये इनके प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं। निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को भटकने की जरूरत नहीं है और हम उम्मीद करते हैं जो बिहार के 10 जिला का बच्चा निश्चित रूप से यहाँ पर अपना शरण लेंगे और यहाँ पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ शुभकामना और बधाई देता हूँ तारिक सर को, इन्होंने एक अच्छा काम इस शहर में किया। क्या लगता है तारिक जी, जो एजुकेशन क्वालिटी कोटा में है, पटना में, दिल्ली में है, वो यहाँ पे अपने सहरसा मिल पाएगा? जी जरूर, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, पूरी ईमानदारी से कोशिश करेंगे कि हम अपने बच्चों को उस ईमानदारी के साथ वो अच्छा एजुकेशन, हायर लेवल का एजुकेशन मिले और उसमें जो टीचर्स उनको मिले वो बहुत अच्छे हों, जो उनको बेसिक्स को उनको समझा सकें, क्लेरिफाई कर सकें, जिसके लिए बच्चे परेशान होते हैं। मैं कई बच्चों से मिला हूँ इस बीच में जो कोटा से भी या पटना से आए हैं, वो चाह रहे हैं कि अब जब एग्जाम से पहले उनके कुछ डाउट्स हैं वो कैसे क्लियर होंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बच्चे अच्छी जगह से पढ़ के आने के बावजूद भी उनके बेसिक्स में कुछ कमी रह गई है, तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जो टीचर्स हमारे हैं उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को वो क्लियर करें ताकि उन बच्चों को आगे कोई ज्यादा परेशानी नहीं आए। इस पर पूरी ईमानदारी से हम लोग खरा उतरने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ की सहरसा के एडवोकेट संगीता मैडम जी है, क्या बोलना चाहते हैं? आज इंस्टीट्यूट खोला गया है। सबसे पहले मैं तमाम सहरसा के हमारे डॉक्टर्स गणवान जितने भी हमारे हैं, यहाँ सभी लोग पधारे हैं,
और यहाँ जितने भी लोग हैं, मैं डॉक्टर कलाम साहब और जो यहाँ के प्रिंसिपल और डायरेक्टर उनकी तरफ से हार्दिक शुभकामना दे रही हूँ। सबसे बड़ी बात है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिसके पास में बढ़ने की ये है, लेकिन उसके पास ऐसा कोई ये मतलब साधन नहीं होता है जो आगे बढ़ पाएगा। अभी गरीब तबके के लोग हैं जिनको हमने देखा है कि उसके अंदर में इतनी ज्यादा क्वालिटी होती है जो उसके पास रहने के बावजूद भी वो आगे नहीं बढ़ पाता है। लेकिन अभी अभी जो इन्होंने किया है, इनके लिए एक हेरिडिटी, ये एक प्रेरणा का काम किया। इनके पिताजी भी कलाम, डॉक्टर कलाम के नाम से अभी जो है, तो हमको लगता है कि डॉक्टर साहब जहां भी हैं, ये एक विख्यात रूप में उभरे और वो अपने बेटे को जो हेरिडिटी दिए और वो प्रेरणा बन के दूसरे बच्चे के लिए इन्होंने जो काम किया है वो अति सराहनीय है। कहावत एक छोटी सी कहावत है, जहां आदर्श ज्वलंत हो, दिल लड़ी वहां असफलताएं नहीं होती। अगर संस्कार और सभ्यता की प्रेरणा साथ में हो तो उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकती, उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकती। और वो आज एक मिसाल के रूप में मैं यहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर साहब तारिक को मैं सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने एक मिसाल का काम किया है। लोग कोई काम करते हैं तो लगता है कि मैं एडवोकेट पद से हूँ, मैं जैसे कोर्ट में चाहती हूँ कि कोई हंस के जाए। इन्होंने भी, मैं जब भी गई हूँ हॉस्पिटल तो हमने देखा है कि नहीं 6 पैसा नहीं है फीस, फिर भी ये उसका इलाज और स्वस्थ होके वहां से निकलता है। और वही काम इन्होंने एक ये इंस्टीट्यूट को खोल के किया है, तो कल के बच्चे जो जिस तरह ये पिता के रूप में एक प्रेरणा बने, कल आज का बच्चा जो यहाँ से पढ़ के निकलेगा, कल उनके तरह छोटे सर कहता है लोग इनको। डॉक्टर साहब के, कलाम साहब के आप जाइएगा तो बड़े सर और छोटे सर, तो इन्होंने वही काम किया है जो इनके पिता ने किया, वो उस बच्चे को एक प्रेरणा देने का काम किया है। मैं सभी के तरफ से विशेष रूप से जोरदार ताली के साथ इनका धन्यवाद करें। और मुझे लगता है कि कहावत है, फूल तो गुलदस्ते में दिखाई देती है, लेकिन जब उसकी सुगंध उसके पास जाए तो दिखाई देती है। तो ये बच्चे देश के भविष्य हैं। इन्होंने जो काम किया है इतने कम उम्र में, ये काबिले तारीफ है। इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मुझे लगता है कि मेरे जितने बच्चे हैं इनके प्रेरणा बन करके इनको देखें, आप भी ज्यादा से ज्यादा यहाँ पहुंच करके इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। क्वालिटी है बिहार सरकार की, जो स्कूल में दिया जाता है एजुकेशन क्वालिटी तो बहुत खराब है। वो यहाँ के अपने आप को शुरुआत ये कर रहे हैं। पहले बेसिक 8, 9, 10 को इन्होंने कहा कि पहले हम इसको देखेंगे, फाउंडेशन पहले मजबूत करेंगे, उसके बाद तब हम अगला स्टेप जो है नीट और जेई वाला है उसको हम करेंगे। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है। हम तो बहुत उम्मीद करते हैं, बहुत आशा करते हैं कि ये जरूर सक्सेस होगा और इसमें जरूर कामयाबी लोगों को मिलेगी। क्या लगता है जो बिहार सरकार की सर शिक्षा है, उस शिक्षा जो है यहाँ पर अपने आप को बच्चे अपडेट कर पाएंगे स्कूल में? Actually, the chairman Tariq, we had a lot of discussions, we had a lot of deliberation, discussions and brainstorming as to what they get in the quota and what they can get out here. So that is, I mean, we have made a lot of processes how the things can be done very easily and how the good, I mean, the knowledge can be inculcated in the students. So that we have been, discussing on these things, and we will definitely be able to. What is quota? What is the kind of exploitation taking place in quota? So we are just want to cut that exploitation out here. We just want to create kind of atmosphere where students can get the similar kind of content as they get in quota, and here we will give them personal attention on each and every student. And what kind of culture we are advocating out here is that they should read line by line, deep reading, getting deeper insight into the things, so that we are encouraging the student to do these things.
So we have done a lot of groundwork for this thing. We have many Bihar government schools in our area, but the education quality is very poor. So how can a student When the NEET examination takes place, for them, just taking one example, it takes place, and then somebody says the question was out of syllabus, and then the CBSE says no, the question is from the NCERT book. This means that the things are coming from the NCERT book. People are not getting deeper into the things, and they are not. So we are just creating a culture where the students goes deeply into the things and they study the things. So this is, we are just creating a kind of paradigm shift where the reading habit is going to change. That's what we are going to do here. We are changing the culture out here. तो देख पा रहे साफ साफ कह रहे हैं हम लोग को जो है चेंज होने की जरूरत है, अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है, ताकि हम लोग जो एक अच्छा बेहतर क्वालिटी एजुकेशन दे पाए और एक अच्छा जो है प्रॉपर जो है यहाँ देख रहे हैं सहरसा न्यूज। इस तरीके से लगातार सहरसा की सभी खबरों से अपडेट कराते रहे हैं। सहरसा में एडुकाव करियर इंस्टीट्यूट खुल गया है, जानने की कोशिश करेंगे वो क्वालिटी जो दिल्ली कोटा जैसा मिलता है वो क्वालिटी अपने सहरसा कोसी क्षेत्र में क्या बच्चों को मिल पाएगा। हाँ बिल्कुल, जैसा हमने कहा है कि हम दिल्ली पटना कोटा जैसे पढ़ाई यहाँ भी देंगे। उसका एक रीज़न ये भी है कि जो फैकल्टी दिल्ली में पढ़ा रहे हैं वही फैकल्टी यहाँ हमारे यहाँ है, तो ऑब्वियसली बात है कि जैसे पढ़ाई वो कोटा में हो रही है वही पढ़ाई सेम यहाँ होगी हमारे यहाँ। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट नहीं है, ये हमारा वादा है, ये देंगे। किस तरीके से बच्चों को यहाँ सुविधाएं मिलेगी, क्या हॉस्टल वगैरह रहेगा, क्या उनके चार्जेस वगैरह रहेंगे, कितने ईयर का उनका पूरा कोर्स होगा, चाहे नीट का, चाहे जेई का, आईआईटी का। यहाँ पे मेनली 3 तरह के कोर्सेज हैं, एक तो फाउंडेशन है, एक हमारा नीट और एक जी। तो फाउंडेशन में हमारा 9-10 है और जी में क्या है 11-12, और उसके बाद नीट वो भी हमारा कंबाइन ही है, 11-12 के साथ नीट की तैयारी हो रही है। तो जो हमारा 9-10 है वो 1 ईयर्स का है और 11-12 2 ईयर्स का है। यहाँ पे इंजीनियर के जो सहरसा से बहुत कम ही बच्चे निकल पा रहे हैं, मेडिकल में भी जितने भी अभी इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, क्या लगता है उनको आप फुलफिल कर पाएंगे, निकाल पाएंगे यहाँ से बच्चों को? हाँ बिल्कुल निकाल पाएंगे, क्योंकि अगर फैकल्टी अच्छे होंगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट होगा ही होगा। सबसे बड़ी बात होती है कि जो टीचर्स एजुकेशन दे रहे हैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट में वो कहाँ से एजुकेटेड है? वो सारे बाहर से ही हैं, जैसे दिल्ली, कोटा। दिल्ली में अच्छे जगह जैसे जामिया से पढ़े हुए हैं, कुछ कोटा में पढ़े हुए हैं, कुछ अलीगढ़ से पढ़े हुए हैं फैकल्टी हैं। तो अगर वो खुद अच्छे फैकल्टी हैं तो पढ़ाएंगे भी अच्छे ही। बच्चों के सिक्योरिटी के लिए कोई माँ बाप भेजता है इंस्टीट्यूट में तो सिक्योरिटी और ट्रांसपोर्ट का उनको फिक्र रहती है, किस तरीके से बच्चों के सिक्योरिटी के लिए ट्रांसपोर्ट पे आप लोग का जो है सुविधाएं देंगे? जी बिल्कुल, गर्ल्स के लिए हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दी है कि वैसे पेरेंट जो अपने गर्ल्स को दूर नहीं भेजना चाहते हैं या उनको लगता है कि अनसिक्योर है, हमने उनको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दी है। सीसीटीवी वगैरह यहाँ पे रहेंगे सुरक्षित बच्चों के लिए? हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ भी सीसीटीवी लगा हुआ है, हर क्लास में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, और कोई भी चीज होगा तो यहाँ से नजर रहेगा हर चीज पे। तो देख पा रहे हैं बच्चों के लिए यहाँ सीसीटीवी लगाया गया है, सभी क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरा है और लगभग बच्चे यहाँ पे आके एडमिशन वगैरह ले सकते हैं। और कितने क्षेत्र के कितने किलोमीटर के दूर तक यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं? हम लोगों ने पूरा कोसी का एरिया कवर किया है, कि कोसी का एरिया जो है पूरा कवर किया है। हाँ, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, बिल्कुल। तीनों जिला में ट्रांसपोर्टेशन भी रहेगा? सहरसा नहीं, हम लोग लगभग जो है 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर तक के लिए हम बच्चों को ट्रांसपोर्ट देंगे हम लोग। और यहाँ पे किसी प्रकार की रहने की हॉस्टल की सुविधा भी है या बाद? अभी तो नहीं है, लेकिन प्लानिंग हो रहा है, हॉस्टल बन रहा है हम लोगों का। बहुत जल्दी हम लोग उसका इनोवेशन कर देंगे, क्योंकि बच्चे ये है कि जो दूर से आएंगे वो चाहेंगे हॉस्टल में रहना। तो देख पा रहे हैं आप लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग अपना एडमिशन कराए। डेमो क्लासेस भी है, क्लासेस 20 मार्च से स्टार्ट होने जा रही है, तो जल्द से जल्द डेमो क्लासेस भी ले ले, जेई का, नीट का, और देख लें यहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है किस तरीके से बेहतर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे रहा है आप लोगों के कोसी क्षेत्र में। बाहर से यहाँ पे टीचर्स वगैरह आए हुए हैं। इस तरह की तमाम खबरें देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। सहरसा से रंजन डॉक्टर तारिक साहब और जो डायरेक्टर है इंजीनियर साहब, को हम बहुत बधाई देना चाहते हैं। वहाँ सहरसा में जो जब इस पढ़ाई के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता था, राजस्थान, दिल्ली, पटना जाना पड़ता था,
आज सहरसा शहर में इस तरह का स्टेज होगा, इसके लिए हम चेयरमैन साहब को, डायरेक्टर साहब को, के साथ साथ जो उनके संस्थापक हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, वो तहे दिल से धन्यवाद देना। इस मौके पर क्या हम देख सकते हैं, इस यहाँ की क्वालिटी कितनी ज़्यादा अच्छी है और पूरे सहरसा कोसी क्षेत्र में जो है इस तरह का जो है क्लासरूम खोला गया है जहाँ पे एलईडी पैनल वगैरह लगाया गया है। देख पा सकते हैं, क्या कहना चाहते हैं, एडुकर खोला गया है शुभ मौके पर है, स्क्रीन वगैरह जो है डिस्प्ले लगाया गया है ताकि आप लोग जो है यहाँ पर बढ़िया समझ सके, लिख सके, पढ़ सके और प्रैक्टिकल चीज समझ सके। और यहाँ पर जो है यूएसबी वगैरह लगा के, टाइप सी वगैरह लगा के, अपनी फाइल वगैरह लगा के जो है यहाँ पर दे सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ से स्विच ऑन स्विच ऑफ का बटन है। क्या बोलना चाहते हैं, आज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अब जो है बच्चे जो है एलईडी ब्लैक बोर्ड पे पढ़ेंगे। नहीं तो हम लोगों ने अपने बच्चों को तो पढ़ाया, अभी कोटा में क्या क्या परेशानी है वो सब झेले हुए हैं। लोग जो है सहरसा छोड़कर जो है जगह जगह दिल्ली कोटा जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। बहुत परेशानी थी। कोसी क्षेत्र में आपको अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। कोसी क्षेत्र में जो है अब खुल गया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ पे जो पहले लोग दिल्ली जाते थे, कोटा वगैरह जाते थे, बकोर जाते थे, मैं उससे तो अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा सभी लोगों को कहना है, अच्छा लग रहा है। यहाँ का फैसिलिटी देख लीजिए, रूम देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए। सभी रूम में जो है एलईडी पैनल लगाया गया है। और आज खास पधारे हैं, सब लोग ताली बजाकर उनका स्वागत करें, क्योंकि एक मेडिकल कॉलेज, हेमोपैथिक मेडिकल कॉलेज के संस्थापक भी हैं और बहुत मौके पर आ गए। शहर विकास हो रहा है, शहर का विकास हो रहा है, शिक्षा का विकास हो रहा है। एक समय था जब शहर में एक भी सीबीएसई मान्यता प्राप्त विद्यालय नहीं था। आज लगभग 14 से 15 सीबीएसई मान्यता प्राप्त विद्यालय है। पहले निजी विद्यालय के बच्चों को भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना में जाके परीक्षा दिलानी पड़ती थी स्कूल वालों को। लेकिन अभी जो स्थिति है और तारिक साहब ने जो व्यवस्था की है, हम एक बात बताएं, तारिक साहब के पिताजी प्रतिष्ठित चर्चित हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर से मेरी मुलाकात हुई एक समय जब डॉक्टर कृष्ण कुमार झा के घर में एक कमरे में रहते थे। मेरे मित्र का एक्सीडेंट हुआ जगन्नाथ केसरी का, और रात में हम इनके पास गए कि डॉक्टर साहब आपको एक जगह जाना होगा। हमारी आवाज सुन के डॉक्टर साहब तो निकले, लेकिन डॉक्टर साहब कहने लगे कि हम कहाँ जाएंगे। तब तक कृष्ण कुमार और कृष्ण कंकर झा जी निकले। इन्होंने कहा इनको, हे कलाम, तुमको ऐसे व्यक्ति को देखने के लिए प्रिंसिपल साहब आए हैं कि जो शहर के बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं, तुम चलो हम चलते हैं तुम्हारे साथ। उसी समय हमारी इनसे मुलाकात हुई और ये इन्होंने जाके उनको देखा, इलाज हुई। आज डॉक्टर साहब को कहने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब, तारिक साहब, उनकी श्रीमती जी पैसा कमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। इतना अच्छा क्लिनिक, इतनी अच्छी प्रतिष्ठा डॉक्टर साहब की, लेकिन इन्होंने जो सहरसा के बच्चों के लिए, सहरसा ही नहीं, सुपौल, मधेपुरा, कोसी क्षेत्र के बच्चों के लिए, पहले यह कहा जाता था कि कोसी बिहार का अभिशाप है, लेकिन अभी कहा जा रहा है कोसी बिहार ही नहीं, कोसी सहरसा ही नहीं, बिहार का विकास का एक वरदान है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन कोसी नदी में सड़क कन्याकुमारी से कश्मीर तक शहर को, सहरसा ही नहीं, सुपौल को, मधेपुरा को, अररिया को, सारे जिलों को एक कर दिया उन्होंने। आज कोसी सहरसा की ही नहीं, बिहार के लिए वरदान हो गया, पूरे भारत के लिए वरदान हो गया है। और प्राइवेट स्कूल की तो कुछ कहना ही नहीं, जो बेसिक्स हैं उनके लिए जिम्मेदार है। लगभग शायद 1000 स्कूल हैं इस क्षेत्र में, लेकिन
शिक्षा का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता है कि अभी समय बदल गया है, हम वैश्विक जीवन जी रहे हैं, ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, टेक्नोलॉजी के एज में है। हमें बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी होगी जिससे वो कॉम्पिटेंट हो सके। आज के समय में मोबाइल दिया, बच्चा 2 वर्ष का हुआ, संभवतः 1 वर्ष का भी हुआ, मोबाइल दिया और वो यूट्यूब पर या अपने कार्टून्स देख रहा है। उसे लेटर्स नहीं पता है बट वो देख रहा है। ये दर्शाता है कि वो जो आधुनिक मनोविज्ञान हमारे पर्यावरण एनवायरमेंट में है वो बच्चे को फ्रॉम बर्थ और इनबिल्ट है। तो एक समूह बनती है कि अगर उसे आप अच्छा रास्ता दिखाएं इस तकनीकी टेक्नोलॉजी से तो उसे आगे बढ़ाया तो जा सकता है। अब ये है कि ये जो तकनीकी शिक्षा है, जैसे इन्होंने बताया कि IIT या मेडिकल की तैयारी के लिए, ये सब हमारे लिए एक मानक है और ये मान के चलते हैं कि या तो बहुत पैसे वाले लोग या फिर जो बहुत बहुत मेरिटोरियस हैं वही लोग इसको अचीव कर सकते हैं। वस्तुतः ये जो बुद्धि है ना, ये कहीं से अलग से आती नहीं है और इसे परिस्थितियां और उसको प्रतिकूलन किया जाना आवश्यक होता है। हमारे यहाँ भी बहुत सारी ऐसी मेधा है जिसे अगर अवसर मिले, और इसके उदाहरण भी बहुत सारे हैं। हमारे आदरणीय डॉक्टर माधव सर बताएंगे, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत बहुत आगे जा सके। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक्सेप्शन इज नेवर रूल, इसलिए हमें इसको सार्वजनीन करना है। और ये कैसे होगा? तो इसके जो कई स्टेप्स हैं, अभी आदरणीय डायरेक्टर साहब ने बताए कि गरीब बच्चों के लिए हमारे यहाँ आर्थिक विपन्नता तो है, हालांकि अब उतनी नहीं है जितनी थी, हम बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन हमारे मनोवैज्ञानिक रूप से और मानसिक रूप से हम विपन्न हैं। हमें ऐसा लगता है कि पढ़ाई पे इतना खर्च होगा तो हम कैसे भेजेंगे। हम होटल में जाके खाना खाते हैं, एक बार 10,000 रुपए बिल पे करते हैं तो लगता है कि एंजॉय किया, लेकिन अगर बच्चे को पढ़ाने के लिए बाहर भेजना है तो वो बहुत कठिन लगता है। तो बहुत एक अतिरिक्त वर्ग ही ऐसा है जो ये मान के चलता है बाहर भेज देना। लेकिन मेरा ये कहना है कि बाहर भेजना भी किसी समस्या का समाधान तो होता नहीं है। क्या आप बाहर भेज दीजिए, इससे ऐसा लगता है जैसे आपने उसे पैसे दे दिए और अपनी जिम्मेदारी आपने पूरी कर ली। ये सही नहीं है। होना ये चाहिए कि आपको हमेशा अपने बच्चों के साथ बने रहना चाहिए कि वो क्या पढ़ रहा है, उसकी दिशा कैसी हो रही है, और ये दिशा निर्धारण का काम जो है वो शिक्षकों का होता है। इसलिए मैंने कहा हमारे आदरणीय तारिक जी से कि उनकी ये बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि सिर्फ ये नहीं कि वो कोर्स पढ़ाएंगे, जो सिलेबस है वही भर पढ़ाएं, इससे काम चलेगा नहीं। क्योंकि जब तक एक इन्हें अपनी आचार संहिता भी बनानी पड़ेगी, एक करिकुलम के साथ साथ एक वो नैतिक दायित्व जिसे कहते हैं मोरल वैल्यूज की शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं होता है कि हमने एक डिग्री हासिल की, ऊंचे पदों पर चले गए, शिक्षा प्राप्त की, नौकरी अच्छी मिल गई। हमारे आदरणीय कलाम सर ने किस स्थिति से शुरू किया था वो हम लोग ने देखा है, कहाँ से वो शुरुआत हुई थी। पूरे इलाके के लोग आते थे यहाँ और उनका ट्रीटमेंट होता था, पैसे हैं ठीक है, नहीं है अच्छा चलो करा लो, बाद में दे देना, वो भी नहीं है कोई बात नहीं। इस समय से हमारे शहर ने देखा है इसको, और आज उनके जब पुत्र वधू यहाँ आए हैं तो बिल्कुल स्थापित जगह पे आए। तो कल्पना कीजिए क्या परिश्रम रहा होगा। अब हमें अपनी नई पीढ़ी को बनाने में उसी परिश्रम की आवश्यकता है। सिर्फ ये कहने से नहीं होगा कि हमारे शिक्षक कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, उनको आप हमेशा मॉनिटर करें। मेरा आग्रह ये है, शिक्षकों के लिए ये बहुत आवश्यक होता है कि वो पर्सनल इंटरेक्शन करें स्टूडेंट से, और आप उन्हें देखें कि किसमें कौन सी क्षमता है। जरूरी नहीं है कि जो फिजिक्स से बहुत अच्छा है वो केमिस्ट्री भी अच्छा हो, जो मैथ बहुत अच्छा करता हो वो केमिस्ट्री या बायोलॉजी भी बहुत अच्छा हो।
नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो जो ट्रू टीचर, राधा कृष्ण ने कहा था कि जो सच्चे शिक्षक होते हैं उनका काम ये नहीं है कि आप उसकी दिशा को बदलें, और शिक्षक का काम ये होता है कि वो उनके अंदर की प्रतिभा को बाहर लाकर और उसे ऊंचे से ऊंचे जानने में मदद करे। तो आपके लिए कार्य तो जरूर होने वाला है, लेकिन इस समाज के लिए यह एक उपलब्धि होगी। जैसा कि इन्होंने कहा कि 2 साल में अच्छे रिजल्ट होंगे, हम सभी कामना करते हैं कि ऐसा हो। हमारी इस छोटी सी जगह में अनंत प्रतिभा है, उन्हें मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। मैंने पहले ही कहा, पैसों की कमी जैसी बात वैसी अब रही नहीं। बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन उनका मार्गदर्शन नहीं हो रहा है। जैसे कहते हैं ऑनलाइन पढ़ाई, ये टेक्नोलॉजी, सारी चीजें, मैं इन्हें बताऊं डायरेक्टर साहब को, यहाँ जितने भी महाविद्यालय हैं सब में स्मार्ट क्लासरूम है, सब में स्मार्ट बोर्ड्स हैं, कंप्यूटर लैब्स हैं, सिर्फ छात्र नहीं है। सारी चीजें हैं लेकिन छात्र नहीं है उसमें, उन्हें आता भी नहीं है। ना टीचर पढ़ाना चाहते हैं, ना वो जो है स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं। मोबाइल काफी होता है उनके लिए, मोबाइल में बहुत सारी चीजें होती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ ये जो इंस्टीट्यूशन है उसका एक दायित्व होगा एक मॉरल कैरेक्टर भी बिल्डअप करे। आपकी पढ़ाई तभी काम देगी जब वो आप उन्हें ये बताए कि तुम्हारा सिर्फ अपने, जैसे आपने समझा, आप डॉक्टर थे, कोई जरूरी नहीं था आप ये करते, फिर भी काफी था, लेकिन आपने एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ये सोचा कि हम अपने बच्चों को एक दिशा दिखाएं और समाज के प्रति, समाज ने जो आपको दिया है आप उसे वापस करें। मुझे लगता है यही उद्देश्य रहा होगा, और यही उद्देश्य हम उन बच्चों में पैदा करें कि कोई जरूरत नहीं होती है। हमारे देश में तो कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर और अभी तक शास्त्री जी तक, और ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ कोई आवश्यकता नहीं होती है आईआईटी हो, आईआईएम हो या एम्स हो, कहीं से किसी भी जमीन से उठकर लोग उच्चतम शिखर पे पहुंच सकते हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं चाहती हूँ कि ये अपने आप में एक निर्विवाद और निर्विरोध संस्था बने और हमेशा ये आगे से आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सहरसा और उसकी वजह है, इसकी भी हम लोग मनोकामना रखते हैं इस तरह का समारोह बराबर होते रहना है, ताकि जितना भी विकास का चीज हो रहा है आज के समय में वो आगे भी इस तरह चलता रहे, सबका एकजुटता भी रहे और सब कोई जो है सो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। शिक्षा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सहरसा बहुत प्रगतिशील जगह है, हमारे अनुसार ये बहुत ही प्रगतिशील जगह है। यहाँ आगे भी इसी तरह का कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलता रहेगा, ताकि हमारा ये सहरसा हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया से बढ़िया इसका स्थान रहे हमारे ग्लोब में, हमारे देश में इसका बहुत नाम हो, स्थान बहुत ऊंचा रहे, इसकी कामना करते हैं। हमारे साथ सिविल सर्जन मुकुल जी थे, जिनका साफ कहना है जिस तरीके से शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पर तारिक जी जो है वहाँ पे देख पा रहे हैं, और भी हमारे साथ हैं। सर, आज खास मौके पर जो उद्घाटन हुआ है, क्या बोलना चाहते हैं? मैं आज जो एजुकार्व कैरियर इंस्टीट्यूट की शुभारंभ है, मैं अपनी बधाई शुभकामनाएं देता हूं। क्योंकि मैं सहरसा का ही बासिंदा हूं, इसलिए मेरे लिए ये अत्यंत खुशी की बात है कि इस एजुकेशन में के लिए जो नीट जे के लिए यहाँ पर पहले से कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं था जो कि बच्चों को शिक्षा दे सके और उसके लिए तैयार कर सके। इसके लिए यहाँ के बच्चे को बाहर जाना पड़ता था, कम से कम पटना या उससे बाहर कोटा या दिल्ली जाना पड़ता था। लेकिन यहाँ जो मैंने जो इस पेपर्स में देखा है, इसके जो फैकल्टी हैं वो सारे के सारे काफी एजुकेटेड हैं और एक्सपीरियंस हैं, और इससे उम्मीद है कि सहरसा के उसी के इलाके के बच्चों को काफी सहूलियत होगी और आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। क्योंकि कोसी क्षेत्र के लोग जो हैं वो गरीबी में जीते हैं और इनके पास उतना पैसा नहीं होता कि वो बाहर जाके अपना पढ़ाई कर सकें। इसलिए मैं और शुभकामनाएं देता हूं इस इंस्टीट्यूट को कि आगे ये
बढ़ के सारे बच्चों को और अच्छी से अच्छी एजुकेशन दे और सहरसा का नाम रोशन करे। बोल दिए हैं। रेड रोज के हमारे साथ सर है, आज खास मौके पर जो है वहीं पर सर पर जो है तमाम सहरसा वासियों को क्या बोलना चाहते हैं? होली हिंदुओं का, हिंदुस्तानियों का महापर्व है। इस अवसर पर सहरसा, सुपौल, मधेपुरा के नगरवासियों, पदाधिकारियों, शिक्षक संस्थान के निदेशक, सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय में काम करने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं को चिल्ड्रेन स्कूल एसोसिएशन कोसी रेंज सहरसा की ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामना और स्वच्छ, पवित्र और शांतिपूर्ण ढंग से होली का आनंद लें, यही हमारी अभिलाषा है। आपका नाम? राम सुंदर साहा, प्रमंडलीय अध्यक्ष चिल्ड्रेन स्कूल एसोसिएशन कोसी रेंज सहरसा, अध्यक्ष निरंजनानंद योग शिक्षा केंद्र गौतम नगर सहरसा। प्रमंडलीय अध्यक्ष भी हुए, साथ ही साथ अध्यक्ष भी हुए और साफ साफ कहना चाहते हैं होली धूमधाम से मनाएं, लेकिन बड़ी सावधानी पूर्वक बनाएं। जो कलर लगाते हैं आप लोग, बड़ी सावधानी पूर्वक कलर लगाए और केमिकल वाले कलर ना खरीदे, गुलाल से बनाए जो पुराने हमारे जमाने में लोग लगाते थे। सहरसा से रंजन जसवाल रिपोर्ट।